नमस्कार, आपका इस चैनल एस्ट्रो आद्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कुंडली मिलान शादी के पूर्व क्यों महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में विवाह से पूर्व जन्म कुंडली मिलान की शास्त्रीय परंपरा है। यह प्रक्रिया निर्धारित करती है कि दंपति के सितारे एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल हैं या नहीं। यह कुंडली मिलान पत्रिका मिलान या गुण मिलान के रूप में भी जाना जाता है। सर्वप्रथम एक अच्छे ज्योतिष को वर वधु दोनों की कुंडलियों में विद्यमान दोषों को देखना चाहिए, जैसे कि मांगलिक दोष, उनकी कुंडली में उनकी आयु, स्वास्थ्य, आर्थिक पक्ष, मानसिक स्थिति की विवेचना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा केवल गुण मिलान के आधार पर कुंडलियों का मिलान करने के परिणाम दुष्कर हो सकते हैं। कुंडली मिलान 3 प्रमुख कारकों पर आधारित है। प्रथम, गुण मिलान के अंक, द्वितीय, मांगलिक दोष की उपस्थिति तथा नौमांस चार्ट का विश्लेषण। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है गुण मिलान या कुंडली मिलान या फिर पत्रिका मिलान या फिर अष्टकूट गुण मिलान। कुंडली मिलान की अष्टकूट विधि में मुख्य रूप से 8 अलग अलग मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्येक मापदंड जीवन के एक विशेष पहलू के सूचक हैं। ये 8 मापदंड हैं: वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। 8 गुणों को क्रमशः 1 से 8 अंक दिए गए हैं, जो कुल मिलाकर 36 होते हैं। इन 36 अंकों में कम से कम 18 अंक मिलने पर कुंडली मिलान को ठीक माना जाता है, लेकिन साथ ही नाड़ी दोष तथा मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए। अष्टकूटों में नाड़ी और भकूट को सर्वाधिक अंक प्रदान किए जाते हैं। नाड़ी को 8 अंक, भकूट को 7 अंक प्रदान किए गए हैं। कुल 36 में से 15 अंक इन 2 के हिस्से में आ जाते हैं। इसी से गुण मिलान की विधि में इन दोनों का महत्व पता चलता है। नाड़ी तथा भकूट को या तो सारे के सारे या फिर 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। नाड़ी को 0 अंक मिलने से वर वधु की कुंडली में नाड़ी दोष तथा भकूट को 0 अंक मिलने पर भकूट दोष का निर्माण होता है। भारतीय ज्योतिष की धारणा के अनुसार इन दोनों दोषों को अत्यंत हानिकारक माना जाता है। दोस्तों, तो आइए कुंडली मिलान के इन महत्वपूर्ण 8 दोषों की चर्चा करते हैं। प्रथम गुण वर्ण है। इसे 36 अंकों में 1 अंक दिया गया है। वर्ण स्वभाव को बताता है। वर्ण 4 तरह के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह पहलू वर वधु के मध्य मानसिक अनुकूलता पर प्रकाश डालता है। द्वितीय गुण वश्य है। इसे 36 में 2 अंक दिए गए हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं और यह बताता है कि दोनों के मध्य अधिक प्रभावी और नियंत्रण करने वाला कौन होगा। वश्य का संबंध व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व से भी होता है। तृतीय गुण तारा है। इसे 36 में से 3 अंक दिए गए हैं। तारा का संबंध शादी के बाद दोनों के भाग्य पक्ष से है। संपूर्ण नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 तरह के तारा का निर्माण किया गया है। चतुर्थ गुण योनि है। इसे 36 में से 4 अंक दिए गए हैं। योनि भावी दंपति के मध्य यौन संगतता को दर्शाता है। पंचम गुण ग्रह मैत्री है। इसे 36 में से 5 अंक दिए गए हैं। ग्रह मैत्री दोनों के मध्य बौद्धिक और मानसिक संबंधों को दर्शाता है। इसका निर्धारण राशि के आधार पर किया जाता है। छठा गुण गण है। इसे 36 में से 6 अंक दिए गए हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार या नजरिए को दर्शाता है। गण 3 तरह के हैं: देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। 7वां गुण भकूट है। इसे 36 अंकों में 7 अंक दिए गए हैं। भकूट गुण विवाह के बाद दोनों की वित्तीय समृद्धि और आयु का निर्धारण करता है। अंतिम या 8वां गुण नाड़ी है। इसे 36 में सर्वाधिक अर्थात 8 अंक दिए गए हैं। ये शादी के बाद दोनों के स्वास्थ्य तथा परिवार के स्वास्थ्य के बारे में भी बताता है। इस गुण से संतान के मामले भी निर्धारित होते हैं। शरीर में ऊर्जा प्रभाव का विशेष महत्व है। दोनों की ऊर्जा का मिलान नाड़ी से होता है। इन गुणों के अतिरिक्त मांगलिक दोष का विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो उसे मांगलिक कहते हैं।
मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से हो, यही सर्वथा उचित माना जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।